हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 7.26 फॉर direct current and second the alternating current of frequency 10 by pi kilohertz. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as capacitive reactance which is given as Xc, और Xc की जो वैल्यू होती है इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर, जिसको हम 1 अपॉन ओमेगा सी से इंडिकेट करते हैं. ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई एफ से इंडिकेट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम दूसरे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दिस विल बी द इम्पीडेंस. तो अगर हमारे पास आरएलसी सर्किट होता है, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हमारे पास गिवन सर्किट में दे रखे होते हैं इन द सीरीज, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे इम्पीडेंस बनता है इट इज गिवन है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर. इसी का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट करंट के रिस्पेक्ट में इम्पीडेंस पूछा गया है. तो ये सर्किट है, ये हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर आ गया. कैपेसिटर का जो वैल्यू है दैट इज 20 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज 20 ओम. नाउ वी नो दैट हमारे पास जो डायरेक्ट करंट होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जीरो होती है. फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब ये हो गया यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट होती है इसकी में यहाँ पे हमें कोई भी फेज का चेंज देखने को नहीं मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को जीरो कंसीडर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. नाउ यहाँ पे वी नो दैट हमारे पास जो एक्सी की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. एफ जीरो होने की वजह से हमारे पास जो एक्सी का अमाउंट आएगा दैट विल बी इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कैपेसिटर है दिस विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट. ये हमारे पास यहाँ पे ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज इन्फिनिटी, और ये हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा. तो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट का आंसर मिलेगा दैट विल बी गिवन एज कि जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी हमारे पास दैट विल बी इन्फिनिटी, और वी कैन से इट विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट. सेकंड जो पार्ट है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है इट इज 10 बाई पाई किलो हर्ट्ज. तो जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बाई पाई इंटू 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम एक्सी की वैल्यू को देखें तो दिस विल बिकम 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. एफ की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 10 बाई पाई इंटू 10⁻³. सी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 20 माइक्रो फैरेड, जिसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6. तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ओवरऑल एक्सी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2.5 ओम. हम यहाँ पे देख भी सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी दैट विल बिकम 20 इंटू 2 40 के बराबर, और जो ओवरऑल वैल्यू होगी दैट विल बिकम 10⁻⁻3, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 100 के बराबर. यानी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दैट विल बिकम 100/40, जिसको हम 2.5 ओम के बराबर लिख सकते हैं. और जो आर की वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 20 ओम है. यानी ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास है ये 20 ओम का है. जो एक्सी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इम्पीडेंस की हम कह सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बन रही है और 2.5 ओम के बराबर है. वी नो दैट जो एक्सी और एक्सएल है ये फेजर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पे फेज का भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. तो क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर सर्किट में गिवन नहीं है तो इम्पीडेंस की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सी के होल स्क्वायर से. नाउ यहाँ पे आर की जो वैल्यू है दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस एक्सी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.5 का होल स्क्वायर. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बिकम 400 प्लस 6.25. दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 406.25 ओम. नाउ सॉल्व करने पे हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी इम्पीडेंस की दैट विल बिकम 20.15 ohm. This will be the final answer. So from the given question we can say here find the impedance of the circuit. For the direct current तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था that will be infinity और open circuited, और जो alternating current है इसके लिए जो impedance की वैल्यू आएगी that will be 20.15 ohm. This will be the final answer. Hope all understood it. Thank you and best of luck.